है ना। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई, कोई तो एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई ऑन एसी। कोई एक कंपनी है वो एसी का सप्लाई करती है। एसी का जो वजन है ना वो 1.5 टन है बेटा। देखो टन का मतलब होता है एक टन में 1000 किलो होता है, एक टन के अंदर 1000 किलो। और टन के जो टन से छोटा होता है उसे हम लोग कुंटल बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो कुंटल मतलब होता है 100 किलो, टन मतलब होता है 1000 किलो। तो जो एसी लगा हुआ है ना, एसी का वजन दिया हुआ है 1.5 टन, जिसका मतलब होता है 1500 किलो। ठीक है, यानी टोटल कितना होगा 1500 केजी। कितना 1500 केजी। तो इतना उस एसी का वजन है। अब ये बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाई इज ₹51,200। मतलब एसी जो सामने वाला कस्टमर खरीद रहा है, तो एसी का जो दाम है वो 51,200 रुपया है, 51,200। अब बगल में लिखा बेटा विथ जीएसटी, मतलब जीएसटी वगैरह सब कुछ ऐड करके लिखा हुआ है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर में इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एसी का दाम बिना जीएसटी के नहीं पता है। और मैंने आपको बताया था कि इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5वां किया था बेटा। तो याद करो क्वेश्चन नंबर 5वें में जो अगर आपको प्राइस नहीं पता रहता है तो वहां पे एक्स मानते हो। ठीक है, तो एक्स मानते हो, तो वैसा ही यहाँ पे भी आप लोग करोगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि बिना जीएसटी के एसी का दाम कितना है। तो हम लोग मान लेंगे कि अच्छा बिना जीएसटी मतलब क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू। मैंने पहले बताया था बेटा टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है विदाउट जीएसटी। तो हमें नहीं पता कि एसी का दाम कितना है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी इज ₹X करके। ठीक है, तो ये बाद में करने वाले। इसके बाद क्वेश्चन बोलता है कि जो CGST है वो 14% है। तो ये पता करके बताओ कि नीचे जो फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए उनका एक एक करके आंसर। तो पहले हम लोग रफली आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन का नाम क्या बेटा, रेट ऑफ SGST। रेट ऑफ SGST, ये क्वेश्चन तो लगभग सही बच्चों को पता ही होगा, क्योंकि जब CGST का दाम 14% है तो रेट ऑफ SGST भी कितना होगा, उतना ही होगा, 14%। जल्दी आओ फटाफट। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी कितना होगा अनामिका? सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? क्या लिखे समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? क्या पूछा वो? हाँ, कोई बोलो, मैं जिससे पूछूं वही बताओ। तो क्या लिखा सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या पूछा, जीएसटी पूछा तुमसे? दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो जीएसटी मतलब क्या होता है? 14% होता है वो भी? कितना होता है महक? नहीं पता कितना होता है राज? बताता हूँ तुम लोगों को। मैंने पहले ही बताया था CGST और SGST ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन GST इन दोनों का डबल होता है। और मैंने ये बोला था जो रेट ऑफ SGST होता है, और कौन सा बेटा? ठीक है, वापस से एक बार बता रहा हूँ, बार बार बोलना ना पड़े। मैंने पहले ही बोला था GST के अंदर टोटल 2 पार्ट पाए जाते हैं। पहला कौन सा है तुम्हारा CGST, और एक है SGST। और हम लोगों ने ये सीखा था ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन जो जीएसटी होता है इन दोनों का क्या होता है, डबल होता है। ध्यान रखना बेटा, क्या होता है, डबल। किसका? इन दोनों का। अगर ये 14 है तो ये 28 रहेगा, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, लेकिन अगर ये 14 है तो ये 28, अगर ये भी 14 है तो वो भी 28। जीएसटी इन दोनों का क्या होता है, डबल होता है। यानी पहले वाले क्वेश्चन में आपसे SGST पूछा गया, तो SGST मतलब क्या कि CGST के बराबर। और क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि CGST कितना है, 14% है। तो पहले वाले का आंसर भी कितना आएगा, 14%। इसके बाद में रेट ऑफ जीएसटी पूछा गया। जीएसटी मतलब क्या कि दोनों को ऐड करने पे जीएसटी बनता है, तो जीएसटी इन दोनों का क्या होता है, डबल होता है। अब जीएसटी कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने पहले ही बताया था जीएसटी कैसे निकाला जाता है। इसका कुछ प्रोसेस होता है, 4-5 लाइन आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो इसका आंसर डायरेक्टली बहुत बच्चे कैलकुलेट करते कितना, 28%। इसके बाद में बोला टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी। टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या होता है कि विदाउट जीएसटी एसी का दाम कितना है। और आप लोगों को ये नहीं पता बेटा कि एसी का दाम कितना है विदाउट जीएसटी, तो हमें उसे ही क्या करना है, एक्स मानोगे। तो ये वाला थोड़ा सा लंबा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां की हो ना बेटा, सेम एज इट इज है। ठीक है, यहाँ से एक्स करके मानो, क्वेश्चन नंबर 5वें की तरह डिट्टो है। इसके बाद में जब तुमको पता चल जाएगा कि एसी का दाम कितना है, उसके बाद में आपसे क्या बोला है, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब कि एसी का दाम कितना है, 51,200 रुपया। तो उसने मेरे से जीएसटी कितना लिया था, जीएसटी का आंसर लगभग कुछ 11,000 समथिंग कुछ करके आएगा। तो जितना इसका पैसा आएगा वो, मतलब अभी सबसे पहले आप ये पता करके बताओ कि एसी का दाम कितना था। अब मान लो एसी का दाम 50,000 है, मान लो एसी का दाम कितना है, 50,000, और तुमसे जीएसटी के साथ में उसने कितना लिया, 51,200। तो जीएसटी कितना पड़ेगा, अगर एसी का दाम 50,000 है, जीएसटी के साथ में उसने 51,200 लिया, तो जीएसटी का दाम कितना पड़ेगा बेटा, 11,200। कितना होगा,
हाँ सॉरी 1200, कितना 1200। तो इस तरीके से आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है। इसके बाद में अगर 1200 ये आता है तो अमाउंट ऑफ CGST क्या होगा बेटा, जीएसटी का आधा, यानी 1200 का क्या होगा बेटा, आधा। तो 1200 का आधा कितना होता है, 600। तो ये कितना रहेगा, 600 और 600। तो इसका आंसर समथिंग शायद एसी का दाम विदाउट जीएसटी 40,000 के आसपास आना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। चलो देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ एसजीएसटी, ये कितना होगा 14%। तो आपको एक चीज पता है, यहाँ पे लिख सकते हो चाहिए तो, वी नो डैट, हमें ये चीज पता है, क्या पता है कि रेट ऑफ, ध्यान देना बेटा कैसे, 6 क्वेश्चन है पेपर में, 6 क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, पेपर में सिर्फ कोई 4 ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पेपर में सिर्फ कोई 4 क्वेश्चन देगा, वो भी 4 मार्क्स के लिए, 6 मार्क्स के आंसर में आएगा ही नहीं, वो 2 क्वेश्चन का आपको मिसिंग करेगा। तो यहाँ पे लिखोगे रेट ऑफ SGST, ये इक्वल होता है बेटा, किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ CGST, इसका ये सबको पता है। देयरफॉर रेट ऑफ SGST इक्वल टू रेट ऑफ CGST बराबर कितना परसेंट, 14%। तो तुमसे क्या पूछा था, रेट ऑफ SGST, तो डायरेक्ट नीचे लिख दो, देयरफॉर रेट ऑफ SGST इक्वल टू 14%। इतना करने पे 1 मार्क्स मिलेगा बेटा, हर एक पॉइंट के ऊपर है, निकालना आसान है, कैलकुलेट इस तरीके से करोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा, रेट ऑफ GST ऑन AC। अब यहाँ पे चाहिए तो मान लेना कि इसका इक्वेशन नंबर कितना है, 1 है। अब रेट ऑफ GST आपको पता है बेटा, GST दोनों को ऐड करने पे बनता है, ठीक है। CGST और SGST दोनों को जब प्लस करोगे तो कौन बनेगा, GST। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, देयरफॉर रेट ऑफ, ध्यान दो बेटा, रेट ऑफ CGST प्लस रेट ऑफ SGST इक्वल टू रेट ऑफ GST। अब मैंने क्या बताया था कि पहले वाले की जगह पे वापस से यही रखा करो, ठीक है। स्टार्टिंग के पहले जैसे क्वेश्चन, तो पहले वाले की जगह पे यही डायरेक्ट कॉपी करो, क्योंकि CGST और SGST दोनों बराबर होता है ना, तो दोनों को किसी की जगह पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे रेट ऑफ CGST की जगह पे यही लिखो, SGST, यहाँ पे लिखो देयरफॉर, अच्छा लेकिन आपको GST निकालना है, ठीक है, रहने दो, डायरेक्टली आंसर रख सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ CGST और SGST दोनों को हम लोगों ने कितना लिखा है, 14% ना, तो डायरेक्ट ले दो, जाने दो। 14 प्लस कितना, 14 इक्वल टू क्या बनेगा ये तुम्हारा, रेट ऑफ GST। तो 14 प्लस 14 कितना होता है, 28%। ये आपका है रेट ऑफ GST, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना था। अब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC का दाम कितना है, आपको पता है क्या, बिना GST के AC का दाम कितना है, नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे इसको X से। तो यहाँ पे लिखो लेट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 मार्क्स के लिए आ सकता है बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कोई आया ना, लेकिन ये जरूर आया, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये जरूर देगा बेटा, ये वाला और एक 5वां और 6वां। तो अपने को नहीं पता, तो हम लोग मानो लेट द, कौन सा वैल्यू बेटा, टैक्सेबल, लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC इज X, मान लिया X है। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि GST निकालो, तो GST हमेशा प्राइस के ऊपर निकाला जाता है, किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। तो एक काम करो, यहाँ पे निकालो अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST। अब मैंने GST निकालना बताया था बेटा, पहले यहाँ पे प्राइस आता है, प्राइस तो आपको पता ही नहीं है, तो हम लोगों ने X लिया था ना, तो X मल्टीप्लाई GST कितना है दिया, 28, तो यहाँ पे लिखोगे 28 और नीचे कितना, 100। 2 के टेबल से काट के सिंपल करो, अदरवाइज 4 का टेबल यूज करो। देखो 4 के टेबल में 100 बेटा 25 बार में आता है, 4 2 सा 8, 2 बचेगा, 2 वहाँ पे गया 20, 4 5 सा 20 और 4 7 सा 28। अब 7 का मल्टीप्लाई X में करो, कितना हो गया 7X, और यहाँ पे कितना लिखो 25। अब याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कभी भी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टैक्सेबल, सबसे पहले X लिखने का, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ X प्लस अमाउंट ऑफ GST इक्वल टू टोटल, टोटल कितना है बेटा 51,200, यहाँ पे लिखोगे 51,200। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग AC का निकाल रहे हैं ना, AC। ये मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। तो टैक्सेबल वैल्यू कितना है बेटा X, अब अमाउंट ऑफ GST ऊपर निकाला था 7X
अपॉन 25 इक्वल टू 51200। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, कभी भी एक्स पहले आता है उसके बाद में अमाउंट ऑफ जीएसटी फिर टोटल लिखने का। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम एज इट इज है, ध्यान रखना। ये 7x अपॉन 25, मान लो ये तुम्हारा कितना है 2 है, तो ये कहाँ से मैंने लेके आया, फ्रॉम 2। ठीक है, चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 25 का मल्टीप्लाई एक्स में करो 25x, 25x में 7x जोड़ दो, कितना होगा 32x अपॉन 25 इक्वल टू 5100। अब 32 और 25 देखोगे मल्टीप्लाई में, दोनों को उधर भेजो, तो जब ये दोनों वहां पे जाएगा तो x इक्वल टू 5100, 32 उसके कहाँ पे आएगा बेटा, नीचे। 32 के टेबल में ये आता है, अच्छा 25 ऊपर भी, हाँ सॉरी, 32 नीचे 25, ठीक है। 32 अपॉन 25 वहाँ भेजे तो 32 नीचे और 25 कहाँ पे, ऊपर। और आपका ये नंबर तो पहले से ही यहाँ पे 5100। 32 के टेबल में ये आता होगा बेटा, पक्का आएगा क्योंकि आना ही चाहिए। चलो ठीक है, डिवाइड करते देखिए साथ में, तो 32 के टेबल में 51 ऐसे, मान लो 32 बनता है कितना 32, तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी लोगे, 11 में से 2 गया तो 9, कितना बचा 4, 4 में से 3 गया तो बेटा 1। अब 2 को नीचे उतारो, 192, तो 32 के टेबल में आना चाहिए। तो 32 के टेबल में 6 7 4 दुनिया में 6 से देखो मल्टीप्लाई करो, चेक करो, 6 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 6 18 और 119 आता है बेटा 32 के टेबल में 6 बार में। तो 32 के टेबल में 6 बार में कितना आता है 192। ये कट गया, 2 जीरो को नीचे उतारोगे तो ऊपर भी 2 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से तुम्हारा कितना आएगा, इसको काटने पे तो यहीं पे साइड में देखो, तो x का आंसर कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 1600। तो एक काम करो, 25 का मल्टीप्लाई 16 में करके बताओ कितना आ रहा है, क्विक फास्ट करो जल्दी। चालीस 40,000 समथिंग आना चाहिए इसका आंसर, आई थिंक 400 ना, हाँ वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का उत्तर 400 यानी कितना 40,000, बस निकल गया बेटा। तो ये एसी का प्राइस है, एसी का प्राइस कितना है 40,000। तो देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू, कौन सा वैल्यू, टैक्सेबल, देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी इज ₹41 नहीं 40,000। इतना कंप्लीट करना बेटा, ये निकाला जो ना, ये प्रोसेस करने में यही आपको सिर्फ 2 मार्क्स लगेगा, कुछ कठिन नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का दाम नहीं पता है तो उसको x मानना, उसके बाद जीएसटी निकालोगे, फिर दोनों को प्लस करके टोटल दिखाना, घुमा फिरा के करोगे तुमको प्राइस मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल 3 क्वेश्चन। टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, आपसे जीएसटी कितना लिया गया है। अब हमारा प्राइस कितना था 51,200, और अभी हम लोगों ने सॉल्व करके निकाला तो एसी का दाम कितने का था 40,000, यानी उसने मेरे से कितने रुपए ज़्यादा लिया है 11,200, तो यानी इसका आंसर 11,200 आएगा। बहुत बच्चे ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अभी ये निकालोगे कहाँ से, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। देखो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 7x अपॉन 25, जहाँ पे x है ना वहाँ पे कितना रखोगे 40,000, यहाँ से निकालोगे बेटा अमाउंट ऑफ जीएसटी, यही वाला उठा लो, इसके अंदर में यहाँ पे लिखो अमाउंट ऑफ जीएसटी। स्टार्टिंग में क्या लगा उसने, टोटल लगाया है, चाहिए तो तुम भी यहाँ पे स्टार्टिंग में टोटल लगा दो, टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो इसका आंसर कितना आ रहा था 7x अपॉन 25, ठीक है। x की वैल्यू पुटअप करो, 7 मल्टीप्लाई कितना 40,000 अपॉन 25, देखो 25 बनता 25 बनता 25, ये बेटा कितना था 40 था, 15 बचेगा, 15 वहाँ पे जाएगा तो 150, तो 25 के टेबल में 150 कितनी बार में आता है 6 बार में, यानी ये 6 और ये 2 जीरो को बढ़ा लो, तो इस तरीके से पूरा घटेगा। तो आपका 7 मल्टीप्लाई 1600 आएगा। अब ये बताओ 16 का मल्टीप्लाई 7 में करने में कितना आता है, जल्दी बोलो। 112, हाँ 112 कितना बेटा 112, 2 जीरो दिख रहा है, बढ़ा लो। इतना कैलकुलेट डायरेक्टली बोलो ना 11,200, जब तुमको पता है आंसर वही आएगा तो इतना गुणा क्यों कर रहे हो,
अभी मैंने बताया ना कि वहाँ पे कितना निकलेगा, 11,200 निकलेगा। तो 11,200 ये कौन सा अमाउंट है? टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है प्रभात, जब जीएसटी तेरे से इतना लिया तो बता सकता है कि सी जीएसटी कितना होगा? जब जीएसटी तेरे से इतना ले रहा है 11,200, तो बता सकता है कि ये सी जीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना आएगा? आधा मतलब कितना? कितना आएगा बेटा? 5,000। चलो ठीक है, ध्यान दे बेटा, ध्यान दो। चलो ठीक है, पहले लेकिन सॉल्व कैसे करोगे? देखो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? रेट। बट अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अमाउंट। करना वैसे ही है, बस रेट की जगह पे अमाउंट, क्योंकि रेट का मतलब परसेंटेज होता है बेटा, और अमाउंट का मतलब क्या होता है? पैसा। ध्यान रखना। यहाँ पे लिखो कि वी नो दैट मतलब हमें मालूम है। क्या मालूम है? कि अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ किसके? एस जीएसटी। देयरफॉर दोनों को प्लस करने पे क्या बनता है? जीएसटी बनता है। तो अमाउंट ऑफ सी जीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ एस जीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ कितना? जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब देखोगे इसकी जगह पे ना एक बार एसजीएसटी रख दो, वापस से वहाँ ऐसे ही अमाउंट जैसे पहले निकालते थे, और सी जीएसटी की जगह पे एसजीएसटी रख दो। एसजीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ एसजीएसटी बराबर अमाउंट ऑफ जीएसटी। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना निकाला हम लोगों ने? 11,200। तो चाहिए तो इसको नंबर दे देना। ठीक है, देखो अमाउंट ऑफ सी जीएसटी की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा? अमाउंट ऑफ एस जीएसटी, और अमाउंट ऑफ एस जीएसटी पहले से ही है, और अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना बेटा? 11,200। इसको नंबर 3 देना और यहाँ पे लिखना फ्रॉम 3। जब दोनों सेम रहता है तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ एस जीएसटी। टोटल कितना है? 11,200। ये 2 दिख रहा है, उधर भेजो मल्टीप्लाई में बेटा, तो वहां पे जाने के बाद क्या होगा? डिवाइड। तो अमाउंट ऑफ एस जीएसटी बराबर 11,200 के नीचे डिवाइड। तो कितना आ रहा था? डिवाइड करने पे कितना आ रहा था? 5,600। यानी ये हम लोगों ने क्या निकाला? अमाउंट ऑफ एस जीएसटी कितना है? 5,600। जब अमाउंट ऑफ एस जीएसटी उतना है तो ये भी उतना ही अमाउंट ऑफ एस जीएसटी हम लोगों ने निकाला ना। अच्छा, यहाँ पे वही यही पूछा गया था, हम लोगों ने बेटा यही वाला आंसर निकाल दिया। यहाँ पे हम लोग को सी जीएसटी निकालने का था। ठीक है, कौन है? अमाउंट ऑफ जो है जीएसटी दिख रहा है, हमें यहाँ पे नीचे पूछा गया था, मैंने ऊपर निकाला है। तो कुछ करना नहीं बेटा, यहाँ पे मैंने किसको चेंज किया था? सी जीएसटी की जगह पे एस जीएसटी रखा था ना। तो एक काम करो, इसको चेंज कर दो, एस जीएसटी इधर पे क्या रख दो? सी जीएसटी। कुछ करो मत, क्योंकि हमें यहाँ पे सी जीएसटी निकालना। असल में मैंने आंसर किसका निकाल दिया? नीचे वाला। तो तुम चाहे तो खुद से कर सकते हो, जहाँ पे मैंने सी जीएसटी की जगह पे एस जीएसटी रखा है ना, तुम एस जीएसटी की जगह पे सी जीएसटी रख दो। जैसे यहाँ पे इसको मत चेंज करो, ये इसको चेंज करो, इसको। तो ये सी वाला ऐसे ही रहने दो, सी वाला ऐसे ही। तो जहाँ पे ऐसे वहाँ पे क्या आएगा? सी। तो सी और सी कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। यहाँ पे भी कितना बेटा? सी। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या निकल जाएगा? सी निकल जाएगा। मैंने इसको चेंज कर दिया बस। अब एस जीएसटी जैसे तुम लोगों ने ये किया ना बेटा, यही सेम कॉपी करोगे यहाँ पे। बट मैंने हम लोग यहाँ पे एस जीएसटी को चेंज किएगा, तुम किसको करोगे? सी जीएसटी को। ये जैसे निकाला गया ऐसे ही इसको करोगे, सेम एज इट इज देखिए कॉपी करो। ठीक है, ट्राई करो खुद से। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? अमाउंट ऑफ एस जीएसटी 5,600। ठीक है, याद रखना बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, गलती से करना है, कितना भी बड़ा क्यों ना, लेकिन इजी है, उतना कठिन नहीं है। कॉपी करो, डायरेक्ट नहीं, जैसे ये प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस यहाँ पे कॉपी करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, देखो अभी
प्रसाद नाम का कोई बंदा है, प्रसाद परचेस अ वॉशिंग मशीन, वो एक वॉशिंग मशीन खरीदता है, वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मतलब जहाँ से वो वॉशिंग मशीन खरीद रहे तो उस शॉप का एक नाम है, उस शॉप का नाम क्या बेटा, महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। आगे क्या बोला है, जब प्रसाद वो वॉशिंग मशीन खरीदता है तो उसने दुकानदार से बोला कि भाई साहब मतलब कुछ थोड़ा डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलेगा, तो दुकानदार ने बोला ठीक है मैं आपको 5% का डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है पहले आप 5% का डिस्काउंट, यानी कि दुकानदार जितने का दाम पहले बोला है, दाम उसने कितने का बोला बेटा, 40,000 का, 40,000 रुपये में वो 5% डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट देने के बाद में वो वॉशिंग मशीन इसको कितने का पड़ेगा पहले ये निकालो, ठीक है तब बता आगे का मैं प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले क्या निकालोगे बेटा, डिस्काउंट अमाउंट, क्या निकालो, डिस्काउंट अमाउंट ऑफ, किसके ऊपर निकाल रहे हो, वॉशिंग मशीन। तो जैसे जीएसटी निकालते थे ना वैसे ही, कितना परसेंट डिस्काउंट है, 5 मल्टीप्लाई, टोटल कितना अमाउंट है 40,000 और नीचे कितना बेटा 100। पहले अगर पहले 40,000 लिखते हो फिर फाइल लिखेगा तो भी चलेगा, पहले अमाउंट फिर जीएस फिर अमाउंट पहले फिर जीएस ये डिस्काउंट फिर 100 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे चलेगा। अब देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 20, यानी कि टोटल कितना आपको 2,000, कितना 2,000, यानी वो 2,000 आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो बताओ मुझे वॉशिंग मशीन कितने में पड़ेगा, 38,000। अच्छा पढ़ना मतलब क्या होता है, खरीदना, और खरीदना मतलब उसे हम लोग मैथ की भाषा में परचेस करना बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, परचेस। तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर परचेस अमाउंट, देयरफॉर परचेस अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन आफ्टर डिस्काउंट, मतलब इस रुपीस, पहले टोटल में से माइनस करो कितना था, ₹40,000 माइनस कितना 2,000, देयरफॉर कितना आएगा 38,000। तो प्रोसेस में करो, डायरेक्टली 38,000 मत लिखो। तो ये मेरा कौन सा है, परचेसिंग अमाउंट, तो यहाँ पे नीचे लिख दो परचेसिंग या फिर परचेसिंग या परचेसिंग अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है, WA मतलब वॉशिंग मशीन, इस रुपीस कितना आया 38,000। चलो ठीक, आगे का देखते हैं। प्रसाद ने तो बोल दिया कि मुझे 5% का डिस्काउंट तो दुकानदार ने दे दिया, तो देने के बाद में उसको वो वॉशिंग मशीन कितने का पड़ा, 38,000। अब दुकानदार बोलता है कि चलो ठीक है तुम्हारा काम तो हो गया, अब मेरा काम, अब मैं तुमसे इसके ऊपर में 28% का जीएसटी चार्ज करूंगा। कितना चार्ज करूंगा, 28% का जीएसटी, यानी इसने तो कम करवाया है, अब दुकानदार की बारी, दुकानदार ने टोटल 28% का जीएसटी चार्ज किया। अब जीएसटी इसके अंदर में क्या होता है बेटा, ऐड होगा। ये जो अमाउंट है बिना जीएसटी के, याद रखना कैसा बेटा, बिना जीएसटी के 38,000 पड़ रहा है। अब जीएसटी कितना ले रहा है तुमसे, 28%। अब ये पता करके निकालो कि अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है। अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालते हैं, बार बार मैंने बता चुका है। अमाउंट ऑफ जीएसटी में सबसे पहले इसके ऊपर में कितना परसेंट, 28 देखा है ना, अमाउंट रेट ऑफ जीएसटी कितना 28। कैसे निकालोगे, देखो इसके आगे कंटिन्यू करो, अमाउंट ऑफ जीएसटी बराबर अमाउंट ऑफ जीएसटी में सबसे पहले इक्वल करो, तो तुम कितना परसेंट है 28, पहले अमाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, मैंने यहाँ पे पहले 5 यानी कितना ले रहा है 28, तो 28 मल्टीप्लाई कितना अमाउंट है 38,000 और नीचे कितना आएगा, वो 2 मिनट करो 100, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 2 जीरो को ये 2 जीरो कट कर दो, चलो ठीक है 2 जीरो को 2 जीरो कट दिया। एक काम करो 28 का मल्टीप्लाई 38 में करके बताओ कितना आ रहा है, क्विक फास्ट, 28 का मल्टीप्लाई 38 में करके बताओ कितना आ रहा है।
कितना 1064 1064। बाकी ये 1 0 बचा हुआ है ना, पक्का सबका ही आ रहा है। मतलब जीएसटी कितना चार्ज है बेटा 10,640। कितना 10,640। तो उसका डिस्काउंट इतना भारी पड़ा 10,640। तो ये डिस्काउंट नहीं बेटा, ये जीएसटी का अमाउंट था। अब मेरे को ये तो देने का ही है लेकिन ये भी देना पड़ेगा, तो दोनों को प्लस करोगे। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का अमाउंट निकालो विद जीएसटी। यहाँ पे लिखोगे अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन, ठीक है, अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन with GST, therefore rupees 38,000 plus rupees 10,640। टोटल कितना होगा? कितना? वेरी गुड, 48,640। ज्यादा ही बड़ा पाव दुकान पे लगा क्या? हाँ, अमाउंट ऑफ ए शांत रहो, अमाउंट ऑफ वॉशिंग मशीन विथ जीएसटी, ठीक है। यानी वो वॉशिंग मशीन हमें इतने में पड़ेगा, कितने में? 48,640। अब लास्ट में क्वेश्चन में आपसे एक सवाल और पूछा गया है, क्या बोला है कि सी जीएसटी निकालो और एस जीएसटी निकालो। अमाउंट निकालना बेटा, सी जीएसटी और एस जीएसटी। जीएसटी कितना है तुम्हारा 10,640, इसका हाफ कितना होगा तुम्हारा, जितना आएगा वो। तो कैसे करोगे? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे करते हो यहाँ पे लिखो, पहले क्या लिखो, वी नो दैट अमाउंट, बॉयज मस्ती मत करो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एस जीएसटी बराबर अमाउंट ऑफ क्या आएगा, जीएसटी। अभी नहीं, अमाउंट ऑफ एस जीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू एस जीएसटी। नंबर 1 दे दो। अब दोनों को प्लस करके जैसे दिखाते तो ऐसे, देयरफॉर अमाउंट ऑफ सी जीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ एस जीएसटी इक्वल टू किसके होता है, अमाउंट ऑफ सी अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी, ठीक है। चलो, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो, मैं फर्स्ट वाले को चेंज कर रहा हूँ। तो जहाँ पे सी वहाँ पे कितना रखूंगा, एस। तो अमाउंट ऑफ एस जीएसटी प्लस अमाउंट ऑफ एस जीएसटी बराबर अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है 10,640। अब ये 2 टाइम है तो इसके 2 मल्टीप्लाई एस जीएसटी बराबर 10,640। ये 2 को उधर भेजो तो ये जो तुम्हारा निकलेगा क्या, अमाउंट ऑफ एस जीएसटी बराबर 10,640 के नीचे 2 डिवाइड। अब ध्यान दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, यानी कि टोटल 5,320 रुपये। तो अमाउंट ऑफ एस जीएसटी इक्वल टू ₹5,320 रुपीज़। अब यही वाला 1 में भैया 1 में पुट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट कॉपी करो। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सी जीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एस जीएसटी बराबर ₹5,320। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम, कहाँ से लिए बेटा, 1। इतना करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपी कर लो। प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 में बस इतना ही करना था, आगे भी 4.2 करेंगे। स्टॉप करो राज, हाँ।